नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम कई महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे हम लोग चिराग पासवान से। आपने देखा था कि बीते दिन अरुण भारती ने बड़ा ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद से बिहार की सियासत काफी गर्मा गई थी। देखिए, इस वीडियो में जिक्र होगा तेज प्रताप यादव का भी। आपने देखा था कि बीते दिन तेज प्रताप यादव ने भी बहुत कुछ कह दिया था, इशारों इशारों में कई बातों का जिक्र कर दिया था। जयचंद किसे कहा था तेज प्रताप यादव ने, इसका भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि एक बार फिर से चर्चा में आ गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और अब मंत्री संजय सरावगी ने क्या कुछ किया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 5 तारीख को एक बार फिर से पटना में आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन होने जा रहा है, और अंत में जिक्र होगा प्रशांत किशोर का, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने बीते दिन खुले मन से चिराग पासवान की खूब तारीफें की हैं। अब इसके क्या कुछ मतलब निकलते हैं, क्या कुछ मायने निकलते हैं, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे चिराग पासवान का। बीते दिन अरुण भारती ने एक ट्वीट क्या कर दिया कि हर तरफ हंगामा मच गया है। क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अरुण भारती जमुई से सांसद हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब अरुण भारती का एक्स पर पोस्ट आता है जिसको ट्वीट कहा जाता है, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल। एक एक बात स्पष्टता के साथ कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उनके लिए जगह भी कमोबेश चिन्हित कर लिया गया है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की चिराग पासवान बात करते हैं, सारे ऐशो आराम को छोड़ करके बिहार में धूल फेंकते हुए दिखाई पड़ते हैं, दूर दराज के इलाके में चले जा रहे हैं। तो यह फीडबैक अरुण भारती को जब वो बिहार के प्रभारी बने पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो वह बिहार के जब वो निकले भ्रमण करने, तब उनको लगा कि नहीं, निश्चित रूप से जनता की पुकार, जनता की आत्मा की आवाज है कि चिराग पासवान को 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। तभी कोई युवाओं के कंधे पर जब जिम्मेवारी आएगी तभी बिहार बदलेगा, नहीं तो बिहार इसी तरह से झोल झाल की स्थिति में बना रहेगा, कभी 15 साल, कभी 10 साल, कभी 20 साल, और होगा कुछ नहीं, लब्बो लबाब। तो इतनी बात तो अरुण भारती के बात से मोटे तौर पर समझ में आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक बात और है, चिराग पासवान, देखिए, बीते दिन वह जिस दिन नरेंद्र मोदी की सभा थी विक्रमगंज में, उसी दिन उनके पार्टी की ओर से भी नरेंद्र मोदी की सभा के बाद से विक्रमगंज में सभा हुई। उसमें भी चिराग पासवान ने स्पष्टता के साथ कहा अपने कार्यकर्ताओं को। वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो बड़ी वायरल। बात कह दी थी। क्या कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को चिराग देखिए, पासवान? वही कह रहे थे कि जितनी सीट है अपने, हम लोग उससे कम में हम लोग समझौता नहीं करने जा रहे हैं। जितनी सीट है, जितनी है दिखाई पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं, उतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। यानी कि चिराग पासवान इस बार समझौता के मूड में नहीं है, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं करेंगे, और जो है सो चुनाव भी लड़ेंगे। यह बात भी अब माने फुल एंड फाइनल क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया है। और देखिए, उनके लिए सीट भी आपको धीरेन्द्र कुमार मुन्ना है, जी जी, जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं। वह उन्होंने भी अरुण भारती के एक्स पर पोस्ट के बाद तुरंत पोस्ट किया कि नवादा के किसी भी सामान्य सीट से आप लड़िए, यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ आपकी जीत सुनिश्चित है। और देखिए, नवादा का बात जब हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा पीछे चलिए। बीते लोकसभा चुनाव में आपको नवादा सीट चिराग पासवान की पार्टी के पाले में थी, लोकसभा की चंदन सिंह, बिल्कुल, सूर्यभान सिंह के भाई, छोटे भाई। तो ये इतनी बात समझ लीजिए, कहीं ना कहीं वह नवादा की सीट जो है सो उनके लिए माकूल समझा जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जनरल सीट से, सामान्य सीट से, रिजर्वेशन वाले सीट से नहीं। यह एक बड़ा ही चौंकाने वाली बात है, जो अरुण भारती के पोस्ट से भी समझ में आ रहा है, और आपको धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के ने भी जो पोस्ट किया है, जो है, तो यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि इस बार कुछ मजबूत
खिचड़ी पक रही है। अब हम्म। कहां तक खिचड़ी पकेगी यह देखने वाली बात है। यानी और कि आप कह रहे हैं कि खिचड़ी तो पकाई जा रही है, निश्चित रूप से चिराग खिचड़ी, पासवान भी अड़ गए हैं, कार्यकर्ताओं को कह दिया है और अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है रवि जी। देखिए उस निश्चित रूप से खिचड़ी पक रही है। हाँ नीतीश हाँ। कुमार से वह मिल रहे हैं। और खबर ये है कि ये मुलाकात और होने जा रही है। और भी होगी मुलाकात। जी। चिराग पासवान की टीम या स्वयं कह लीजिए चिराग चिराग पासवान मिलेंगे, सीएम आवास जाएंगे, मुलाकात जाएंगे, करेंगे। मिलेंगे। और देखिए तो ये खिचड़ी ही पकती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इस खिचड़ी के क्या मायने हैं इसको हम डिकोड करेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति में, बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। इसलिए उसको भूचाल हम आ जाएगा, इसलिए यानी कि हाँ, पर्दा नहीं उठाएंगे अभी नहीं हम उठाएंगे हम लोग नहीं उठाएंगे हम लोग। लेकिन रवि जी ऐसे में एक सवाल उठ रहा है ना, और ये सवाल सिर्फ मेरे मन में नहीं बल्कि जनता के मन में भी उठ रहा है। सवाल यही है कि इंडिया में सब ठीक है ना? देखिए दिख नहीं रहा है रवि जी। ऊपर से सब कुछ दिखाई हम्म। पड़ रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, हम्म। लेकिन है उतना ठीक नहीं। उतना जितना ठीक ठीक होना नहीं चाहिए है। उतना ठीक नहीं। अब देखिए सीट शेयरिंग की बात होने दीजिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा कि क्या माजरा है, क्या चीज, क्या गणित है, वह आपको समझ में आ जाएगा। समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए अब हम जिक्र करेंगे तेज प्रताप यादव का। आपने देखा था कि बीते दिन तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को एक इमोशनल संदेशा भेज दिया था, ट्विटर के जरिए इमोशनल संदेशा भेजा था। क्या लगता है, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा था। किसी को जयचंद बता रहे हैं, कौन है वो देखिए जिसने रची है साजिश? देखिए निश्चित रूप से आप इतनी बात तो समझने वाली है। तेज प्रताप का पोस्ट जो आया वही एक्स पर, वही हम जो बिल्कुल ट्विटर जी। पर जो हम जिसको हम लोग बात करते हैं, एक नहीं दो आया। बिल्कुल। तो आप पहले वाले में अपने माता और पिताश्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए देवी मैसेज था, था और कि दूसरे वाले में वो भाई तेजस्वी के हाँ, लिए मैसेज भाई था। तेजस्वी के लिए मैसेज था। और जितनी बात तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र जो बेटे कह रहे हैं, उससे यह एकदम इंगित होता है, यह एकदम पता चलता है कि जयचंद कौन है। इनकी पहचान तेज प्रताप यादव को हो गई है, वो है। अब यानी कि आप कह रहे हैं कि साजिश हुई है, साजिश हुई है, षड्यंत्र रचा गया है। देखिए ये निश्चित रूप से तेज प्रताप के जो पोस्ट से तो यही पता चल रहा है कि साजिश हुई है और बड़ी साजिश हुई है, उनको दरकिनार करने की कवायद है। और देखिए आप थोड़ा सा पीछे चलिएगा तो एक बार और इसी तरह का भूचाल पार्टी के अंदर बिल्कुल आया था, बिल्कुल तो आया था। यही आप उसी को डॉट से डॉट उसी को डिकोड करिएगा तो सब कुछ आपको पूरी नाम क्लियरिटी, आपको पता चल जाएगा, नाम पता चल जाएगा, पूरी क्लियरिटी के साथ पता चलेगा। इस लिहाज से उसको समझने की जरूरत है। और देखिए आप परिवार से उसको अलग करवा रहे हैं, पार्टी से अलग करवा रहे हैं। और देखिए तेज प्रताप के पोस्ट के बाद ये सब इतना जो प्रकरण हुआ बीते दिन, उसके बाद तुरंत जो है सो पार्टी से ने बड़ा एक्शन लिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राष्ट्रीय महासचिव कहे जाते हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़े समाजवादी चेहरे हैं, पार्टी में पत्र निकाल दिया और उनको 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये एक बड़ी बात है। देखिए अब तो सवाल कई सारे उठेंगे कि तेज प्रताप यादव को तो आपने साइड ट्रैक कर दिया, दरकिनार कर दिया, लेकिन जो जयचंद की बात वह कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं उंगली उठ रही है, उस पर क्यों नहीं पार्टी की ओर से कार्रवाई हो रही है? यह एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। जब आप सामाजिक न्याय की बात करती हैं, सबको एक तरीके से आपको एक ही चेहरे में देखना है, एक ही आईने में देखना है, तो निश्चित रूप से जो तेज प्रताप यादव जो पार्टी के पुराने सिपाही हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, लगातार 2 बार से विधायक रहे हैं, तो वो जो बात जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई तो नहीं होगा। यह सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं यह जितनी बात हम कह रहे हैं, यह पार्टी के अंदर जो सिपाही हैं, जुझारू सिपाही, जुझारू कार्यकर्ता आरजेडी के, वह सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए यह तेज प्रताप यादव क्राउड पुलर हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव क्राउड पुलर हैं आम आवाम में, उतनी ही पकड़, उतनी ही चमक तेज प्रताप यादव की भी है आम आवाम में। तो ये निश्चित रूप से अगर यदि तेज प्रताप यादव को निष्कासित कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा तो वो अपने भाई को अर्जुन बताते हैं। बिल्कुल। तो वो छोटे भाई तेजस्वी यादव को संदेशा भेज दिया है। क्या लगता है तेजस्वी यादव का दिल पिघलेगा? देखिए वो भाई को अपना अर्जुन बताते हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे भाई को बहुत लोग आगे पीछे कर करके हमको अलग करने की फिराक में था लंबे समय से। इतनी बात तो समझ में आ रही है पोस्ट पढ़ने से। तो ये कहीं ना कहीं पेश तो है बड़ा सा।
अब इस पेच का और कैसे, क्या राजद को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? निश्चित रूप चुनाव से भी इसी साल है रवि यही जी। हम कह रहे हैं कि राजद को हम्म, अगर यदि समय रहते नहीं सचेत हुआ, नहीं कुछ हुआ, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से इस इंटर बार कॉन्फ्लिक्ट ही अगर नहीं सुलझ पाया बिल्कुल तो फिर कैसे जीतेंगे बिहार? बिहार तो जीतने की बात नहीं, फिर तेजस्वी पर भी बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो बिल्कुल, जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। परिवार में ही जब ये होगा तो ये निश्चित रूप से आम आवाम में मैसेज तो अच्छा नहीं जाएगा बिल्कुल कि नहीं जब आप जाएगा। परिवार ही नहीं ठीक कर पाए तो कैसे बिहार को ठीक कर पाएंगे। कैसे बिहार को ये हम ठीक नहीं कहेंगे, कीजिएगा? ये जो है ये सो जनता कहेगी, जनता कहेगी। जनता यह कहेगी। आपने कहीं ना कहीं एनडीए को एक मौका, एक अवसर दे दिया। दे दिया है बिल्कुल। तो अब हम जिक्र करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। मंत्री बिल्कुल फुल फॉर्म में आ गए। एक बार फिर से मंत्री ने बड़ा ऐलान भी किया है, और क्या कुछ कहा है हम आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए, संजय सरावगी मंत्री हैं जी। आपने देखा था कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के काम करने का पैटर्न दिलीप जायसवाल जब मंत्री थे उसी समय से बदल चुका था। बिल्कुल। तो ये संजय सरावगी भी उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। वो हाँ। जो आपको सर्वे हो रहा है बिल्कुल। उसी के लिए कि किसी भी रैयतों को, किसी भी जमीन होल्डर को, किसी भी इसको कोई परेशानी, कोई कष्ट न हो, उसके लिहाज से उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो हेल्पलाइन नंबर भी हम बता देते हैं, बिल्कुल जी। 180034562115। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, 180034562115। ये हेल्पलाइन नंबर है और ये हेल्पलाइन नंबर में आप फोन करिए, किसी भी समस्या का रैयतों के समाधान आपको 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक हो जाएगा। यानी कि रैयतों को अब टेंशन लेने की कोई जरूरत टेंशन नहीं है। बिल्कुल। आपकी उलझन का यही होगा सलूशन। बिल्कुल, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप फोन बिल्कुल, करिए, आप आपको फोन कर आपके सकते समस्या का हैं, समाधान हो जाएगा। शिकायत भी कर सकते हैं और बिल्कुल। परेशानियां भी बता सकते हैं। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे 5 तारीख का। 5 तारीख को एक बार फिर से पटना में महा आंदोलन होने जा रहा है। अब क्या मामला है? देखिए, ये दिलीप हैं, दिलीप छात्र कुमार नेता दिलीप छात्र कुमार, नेता जी। हैं। वह लगातार इस तरीके से छात्रों के मुद्दे को वो उसमें उठाते बड़ा रहते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं। लगातार आप देख लीजिए, बीपीएससी का प्रकरण हो या अन्य प्रकरण हो, उसमें रहते हैं। तो ये इस पर डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं कि बिहार के जो छात्र हैं उनको डोमिसाइल का लाभ मिलना चाहिए। नहीं अगर यदि होगा तो बाहर के स्टेट के छात्र आकर के यहाँ से नौकरी लेंगे, रोजगार लेंगे, और यहाँ के बिहार के रहने वाले जो अस्थायी निवासी हैं उनका क्या होगा, वह मुंह देखते ताकते रह जाएंगे। तो इस लिहाज से वह 5 तारीख से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। पटना कॉलेज में छात्रों का, अभ्यर्थियों का महाजुटान होगा। बिल्कुल। सुबह 10 बजे से ही सबका जुटना वहां पर शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है, सरकार सुनेगी इनकी? सरकार झुकेगी? सरकार विचार करेगी इस पर? देखिए, विपक्ष की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वह भी जो है सो कहती थी डोमिसाइल नीति को। तेजस्वी ने खुले मन से बता दिया। यही कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब सपोर्ट मिलेगा तो ये एक बड़ा स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपको चुनाव है इसी साल। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सहानुभूति से बात करना चाहिए। क्या करना है यह निर्णय सरकार को लेना चाहिए, यानी कि वार्ता करनी चाहिए। बिल्कुल। और फैसला लेना चाहिए। और अंत में हम जिक्र करेंगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। देखिए, जब सवाल पूछा गया रवि जी बीते दिन प्रशांत किशोर से कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने खूब तारीफें कर दी हैं चिराग पासवान की। अब ये तारीफ क्या दर्शा रही है? देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं और बिहार बदलाव यात्रा पर हैं वो। बिल्कुल। तो इसी दरमियान जब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के संदर्भ में और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर है उनके बारे में पूछा गया, तो वो स्पष्टता के साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो निश्चित रूप से बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, राजनीति में तो है चिराग पासवान, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में असेंबली का चुनाव लड़ना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर ने कही है। और यही अब दिखाई पड़ता है कि प्रशांत किशोर की बात, देखिए प्रशांत किशोर कोई बात कहते हैं तो उसको हवा में नहीं कहते, वो कहीं ना कहीं वह भी किसी चीज को डिकोड कर रहे हैं, उसी बात को पकड़ रहे हैं, तभी वह तोला बोलते हैं, कैलकुलेटेड बोलते हैं। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं, तब उनको दिखाई पड़ रहा है तमाम तरीके की बात जो चिराग पासवान की पार्टी की ओर से की जा रही है। तो वही वह कह रहे हैं, चिराग पासवान जैसे लोगों को आना चाहिए और बिहार फर्स्ट, बिहारी कोई खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर के साथ अभी कोई खिचड़ी पकती हुई नहीं। जब भी चिराग से आप प्रशांत किशोर का जिक्र पूछिएगा, उनसे सवाल कीजिएगा, तो ये भी खूब तारीफ करते हैं। जब भी प्रशांत किशोर से आप चिराग पासवान के बारे में पूछिएगा तो ये भी खूब तारीफें करते हैं। तो ऐसे में अब बिहार के लोग चर्चा कर रहे हैं
कि निश्चित कुछ रूप होने तो नहीं ना जा रहा है। नहीं होने नहीं जा रहा है, बट लेकिन एक बात तो है कि कहीं न कहीं ऐसे देखिए, प्रशांत किशोर भी युवा हैं, वह बिल्कुल। भी काम करने का मादा रखते हैं, वह भी काम कर रहे हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं हुँ, और चिराग पासवान भी यही चीज़ चाहते हैं। बिल्कुल। तो हुँ, बिहार में बदलाव हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो बात करते हैं लंबे समय से, हुँ, तो ये कहीं न कहीं इन दोनों का मन और मिजाज दोनों मिलता-जुलता हुआ दिखाई हुँ, पड़ता है। इसीलिए आदमी ऊहापोह की स्थिति में है, कहीं दोनों में खिचड़ी तो नहीं पक रही है, लेकिन बिल्कुल। खिचड़ी दूर-दूर तक नहीं पक रही है। दूर-दूर तक नहीं। कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।